दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शिव भक्त नंदभद्र। प्राचीन काल की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंदभद्र नामक वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम कनका था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्म पूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार नंदभद्र वाणिज्य को अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंदभद्र के हृदय में परोपकार तो मानो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते एवं समता का बर्ताव करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया जाता था। वे घृणित वर्जित वस्तु जैसे मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा साधा था। वे लकड़ी एवं घास फूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत साधारण था। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसे संसार के कार्य फीके से लगने लगते हैं। यही दशा नंदभद्र की भी थी। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंदभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधन में सदैव संलग्न रहते एवं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ ना उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते ना ही विरोध। जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वे गृहस्थ आश्रम को सन्यास आश्रम से कम न मानते थे। वे कहा करते थे कि जो विषयों को बाहर से त्याग कर मन के द्वारा उसे ग्रहण करता रहता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में नष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। इसका सारभूत तत्व है विषयों का त्याग। सभी को इसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ में रहकर यथाशक्ति देवता, पितर, अतिथि, ब्राह्मण, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि समस्त भूतों के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बचा हुआ अन्न ही स्वयं भोजन करना चाहिए। नंदभद्र का सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए आदर्श था। सज्जन लोग सदैव संतों के जीवन से लाभ उठाते हैं। उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते तथा उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचार में बनाते हैं। दूसरी ओर दुष्ट जन किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति नंदभद्र के पड़ोस में रहता था। उसका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु वह बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी। धर्मपरायण नंदभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था। बारंबार नंदभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष को ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके जीवन की सबसे बड़ी चाह यही थी कि किसी प्रकार कोई नंदभद्र का दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। अचानक एक दिन नंदभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। नंदभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। कुछ दिन पश्चात उनकी पत्नी
कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के बाद नंद भद्र पर विपत्ति आई देखकर सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंद भद्र का धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास गया और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला, नंद भद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा को भी कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे यह समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई कि दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूं। उसने पुनः कहा, भैया नंद भद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो, तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैंने तो नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों संसार से चले गए। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव, जंतु, पेड़ पौधे एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुखद योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद हैं, क्योंकि उनमें सभी स्वच्छंद विचरण करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। मैं तुम्हें सही सलाह देता हूँ कि मिथ्या धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ, पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की यह मूर्खतापूर्ण बातें नंद भक्त पर कोई प्रभाव न डाल सकी। वे तनिक भी विचलित ना हुए और हंसते हुए बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र, स्त्री आदि की मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पर दुख आता है तो लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला भी कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है। सत्यव्रत को यह बातें अच्छी नहीं लगी। नंद भद्र ने पुनः कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके ना जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार नहीं हो सकता। यह सत्य आप समझ लीजिए। नंद भद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे स्थान छोड़कर चले गए। एक बार नंद भद्र के मन में विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके उनसे पूछें कि प्रभु, आप तो निर्दोष हैं, समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया संसार दोष रहित क्यों नहीं है? यह सोचकर वह शिव मंदिर में आए, प्रभु की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ का दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन और 3 रात तक नंद भद्र खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस शिव मंदिर में आया। उसने बड़े विस्मय के साथ नंद भद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिख रहे हैं, फिर भी आप इतने अशांत क्यों हैं? नंद भद्र ने मन का संकल्प उस बालक को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक ने कहा, अप्रिय का सहयोग एवं प्रिय का वियोग मानसिक कष्ट के कारण है। रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट के, मानसिक कष्ट से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक कष्ट होता है। औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है,
एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट। मन के दुख की जड़ राग है। इस राग से ही प्राणी संसार की आसक्ति में संलग्न होकर दुख पाता है। राग के वशीभूत होकर ही मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग से तृष्णा एवं लोभ जन्म लेते हैं, जिसका न आदि है न अंत। नंद भद्र जिज्ञासा पूर्वक उससे और प्रश्न किया, बालक, पापी मनुष्य नंदा में संपन्न क्यों मिलते हैं? बालक ने उत्तर दिया, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है ही नहीं और इस लोक में भी वह पुण्य नहीं कमाता है। ऐसे लोग सदैव दुख में रहते हैं। दूसरा वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उसे वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। तीसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि पूर्व जन्मों का संचय पुण्य नहीं है, परंतु तपस्या एवं धर्म कार्य करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को परलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। चौथा वह है जिसके लिए इस लोक और परलोक में भी सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि पहले से किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और तपस्या से नूतन पुण्य भी उसने कमा लिया है। ऐसा बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। महात्मन, इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए, जिससे आप जन्म जन्मांतर के बंधन में ही नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंद भद्र आश्चर्यचकित हो गए एवं उसकी बातों को अपने मन में दृढ़ करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ही भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं